अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये जो बॉन्ड है ये बनेगा कब? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the complete transfer of electron अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता है और एक से ज़्यादा यानी 3 तक इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लिखा क्या हमने? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये बना कैसे है सोडियम क्लोराइड? तो दिखने में आपको क्या लग रहा है कि ये सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि दो एटम कौन से हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, एक हमारे पास है सोडियम, ठीक है, और एक है हमारे पास क्लोरीन। अब हम ये देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ये जो हर एटम के एटॉमिक नंबर हैं ये पीरियोडिक टेबल में मेंशन होते हैं। तो आप 5-5 एलिमेंट्स करके या 10-10 एलिमेंट करके जो मेन है उनको पहले याद कर लें। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। अब जैसे हमने सर्कल में ऑर्बिट्स में जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए थे ना, वैसे ही हम देखेंगे सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, ये है हमारे पास सेकंड शेल यानी सेकंड ऑर्बिट, और ये है हमारे पास थर्ड शेल यानी थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितने आ जाएंगे? 8, आखिरी वाले में अब ये देखिए 8 और 2 कितने हो गए? 10, एक बच गया 11 होने के लिए, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, तो 8 और 2 10, बाकी कितने रह गए? 7, तो यहाँ पे आ जाएंगे जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने एक रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल, और हमने ये कहा था कि एटम एक तब स्टेबल होगा जब उसके आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके पास भी 2 ही चांसेस हैं कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले ताकि एक इसके पास पड़ा हुआ है 8 पूरे हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ये शेल खत्म हो जाएगा तो आखिरी शेल ऑटोमेटिकली सेकंड शेल होगा और उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास भी ऑप्शन है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपने 7 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों के पास क्या काम करना आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपने सारे शेल्स ड्रॉ नहीं करने। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है ना, वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज करता है, बजाय ये कि आप पहले वाले शेल्स भी ड्रॉ करें, आप सिर्फ लास्ट शेल्स ड्रॉ कर लें, क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन में उसी शेल ने इन्वॉल्व होना होता है। ठीक है, तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये क्या होगा? सोडियम। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया सोडियम प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? क्लोरीन, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्लोरीन। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्रॉस से शो कर देना है। इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस दोनों से शो किया जाता है, आपकी अपनी मर्जी है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर लें, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से कर लें, या वाइस वर्सा। इसको बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब एक के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से शो कर रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे? डॉट से शो करोगे। ठीक है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये हमने लिख लिए। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सोडियम के पास अब देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, अपने आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दिखने में भी वीक लग रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? तो चांसेस क्या होते हैं कि सोडियम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो क्या होगा? इसका जो शेल है वो ऑटोमेटिकली, देखें जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो शेल है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होगा तो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? क्लोरीन लेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोरीन क्या होगा?
क्लोरीन का शेल एज इट इज रहेगा। क्लोरीन के जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं 7 वो भी यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम से लिया है वो यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यानी आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन क्या होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजाफी आ जाएगा। हमने कहा सोडियम इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकला है तो ये इस साइड पे आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन सिंपल था, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सम करो। सम का मतलब क्या है कि आपने इस इक्वेशन को करना है ऐड। अब यहाँ देखें एरो के इस साइड पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे भी इलेक्ट्रॉन, आप इसको कैंसिल कर दोगे और इन सारी चीजों को जमा करके लिख दो। क्या बनेगा? Na प्लस Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, आप दरमियान में प्लस लगा के भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी ये हमारे पास नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव साइन है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की वजह से इनके दरमियान में फोर्स डेवलप होगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा कि ये चार्जेस की वजह से ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बनेगी, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? हमारे पास फाइनली बन जाएगा Na, ये है वो फोर्स, और ये आ गया Cl, और ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, ये वाला, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे, ये कौन सा केमिकल बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड की कौन सी टाइप होगी? ये होगा आयोनिक बॉन्ड। तो ये था पहले सोडियम एटम, ठीक है, और ये था ऑब्वियसली क्लोरीन एटम। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अब ये बनेगा सोडियम आयन, और इसी तरह अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा तो ऑब्वियसली उसका नेम भी चेंज होगा, जब कोई ऐड करेगा तो उसका भी नेम चेंज होगा। इस डायग्राम को एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? क्लोरीन। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्स बनेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन के नतीजे में इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब है एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो NaCl है ये क्या बन जाएगा? सिंपल NaCl, और ये थी फॉर्मेशन जो हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल में लिखी थी कि फॉर्मेशन NaCl की कैसे होगी। अब ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड। अब एक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि NaCl के दरमियान में ये लाइन तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन NaCl इटसेल्फ क्या है? ये है आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? आयनिक कंपाउंड की। तो NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और NaCl के दरमियान जो ये लाइन है ये क्या है? आयनिक बॉन्ड। सोडियम है तो एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 11। ठीक है, इसी तरह अगर सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10। इसी तरह क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या था? 17। क्लोरीन नेगेटिव का एटॉमिक नंबर क्या है? 18, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना। आपको ये याद होगा कि हमने एक चीज़ कही थी कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा उसका मकसद क्या होगा? टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ये जो एटॉमिक नंबर 10 है हमारे पास, ये किस नोबल गैस का है? ये है नियॉन का। और ये जो एटॉमिक नंबर 18 है ये किस नोबल गैस का है? ये है आर्गॉन का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 10 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 18। ये दोनों की दोनों क्या है? नोबल गैसेस है।
Na पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन किस नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग आ गए, नियॉन के, और Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन आर्गॉन के, ठीक है। तो इसी तरह आपने इस बाकी सारी एग्जाम्पल जब भी करनी है तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हो और वो नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे सोडियम है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम एंड क्लोराइड को लेना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, 8, 8 और 2। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, 8 और यहाँ आ गया 7। ये है फर्स्ट शेल, ठीक है। ये है सेकंड शेल, ये है थर्ड शेल और ये है फोर्थ शेल। अगर आप आखिरी शेल की बात करें तो कैल्शियम का लास्ट शेल ये वाला है और क्लोरीन का लास्ट शेल ये वाला है। तो कैल्शियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 और क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 7, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब क्लोरीन के पास तो एक ही है ना कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 2 क्लोरीन एक कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। 2 क्लोरीन एक कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने कैल्शियम का लास्ट वाला शेल ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन के शेल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को क्रॉस से शो करेंगे और क्लोरीन के हर एक में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लगा दिए और 7 ही इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो यहाँ पे लगा दिए। इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको दे देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Ca पे ऐसे 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, ठीक है। तो जब ये 2 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे तो अब क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। क्लोरीन में हमारे पास 7 इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने कैल्शियम से लिया, क्रॉस आ गया। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से थे तो एक इसने इसके साथ कैल्शियम से ले लिया तो ये आ गया क्रॉस। तो इस पे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो हमारे पास 2 कैल्शियम है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। यहाँ पे नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए। 2 पॉजिटिव साइन है और 2 ही नेगेटिव साइन है तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन। एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है तो इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, एक कैल्शियम और Cl2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में हमारे पास क्या हमने कहा, कैल्शियम था, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कैल्शियम पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कौन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेंगे, लेकिन क्लोरीन Cl2 नहीं होगा बल्कि 2 क्लोरीन होंगे। इस 2 क्लोरीन का मतलब क्या है कि एक क्लोरीन अलहदा है और एक क्लोरीन अलहदा है, ठीक है। तो अलहदा अलहदा क्लोरीन क्या होगा, सेपरेट सेपरेट क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज भी इस पर क्या आएगा 2Cl नेगेटिव, ठीक है। याद रखना है Cl2 नेगेटिव नहीं करना। अगर आप इस नेगेटिव के साथ 2 लगाओगे इसका मतलब है कि एक ही क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज उसके पास सिर्फ एक ही स्पेस है एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो 2 क्लोरीन अलहदा अलहदा एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लोरीन नेगेटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक ये 2 Cl नेगेटिव हो गए, ठीक है। हमारे पास अगेन यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखी है ये वाली। तो अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को सम करते हैं। ये Ca होगा 2Cl होगा, इसके बाद Ca2 पॉजिटिव होगा और 2Cl नेगेटिव होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बना देंगे CaCl2, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे क्रॉस एक्सचेंज मेथड कि किसी भी चीज़ का फार्मूला लिखते कैसे हैं।
तो अगेन इनके दरमियान में भी आयनिक बॉन्ड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बना, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।